स्टूडेंट्स, अभी लास्ट वीडियो में हमने किया हम सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमारे पास कैसे इक्वेशंस मिल सकते हैं, कई बार हमारे पास ऐसे भी इक्वेशन दिए हुए हो सकते हैं। हमें एक इक्वेशन दी हुई होगी, हमें 2 या 3 सॉल्यूशंस दिए हुए होंगे और हमसे पूछा जाएगा कि ये बताइए कि इनमें से कौन सा सॉल्यूशन है जो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। मतलब कौन से सॉल्यूशंस ऐसे होंगे जो इस इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे। जैसे मान लीजिए एक हमारे पास दिया गया 0 2, एक हमें दे दिया 2 and 0, एक हमें दे दिया 4 and 0, एक हमें दे दिया जाए √2 and 4 √2 और एक हमें दे दिया 1 and 1। ये हमारे पास 5 सॉल्यूशंस दिए गए हैं और हमसे पूछा जा रहा है इस इक्वेशन के सॉल्यूशन कौन कौन से हो सकते हैं। मतलब ऐसे सॉल्यूशन इनमें से कौन सा होगा जो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इन वैल्यूज़ को इक्वेशन में पुट करके देखेंगे। जिस भी एक्स और वाई की वैल्यू ने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो गई, वही इस इक्वेशन का क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास दिया गया 0 and 2, तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन में 0 and 2 पुट करेंगे। तो 0 and 2 का मतलब है x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू 2। तो हम x की जगह 0 पुट करते हैं, y की जगह क्या पुट करते हैं, 2 पुट करते हैं। 0 2 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से हमारे पास क्या आया, 0 -4 इज इक्वल टू 4। तो क्या -4 4 के इक्वल होगा, नहीं होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं 0 और 2 इस इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं है। अब हम नेक्स्ट वैल्यू यहाँ पर पुट करके देखते हैं 2 and 0। तो हम 2 and 0 पुट करते हैं, ये तो हमने फर्स्ट वैल्यू पुट की। अब हम सेकंड वैल्यू पुट करते हैं 2 and 0। तो हमने x की जगह 2 पुट किया, y की जगह हम पुट कर देते हैं 0 इज इक्वल टू 4। तो क्या 2 - 0 इज इक्वल टू 4, क्या ये यहाँ पर 2 की वैल्यू 4 के इक्वल होगी, नहीं। तो ये एक जो सेकंड सॉल्यूशन है हमारे पास 2 and 0, ये भी इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। अब हम नेक्स्ट वैल्यू पुट करके देखते हैं। नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या है, 4 and 0, x की वैल्यू 4 y की वैल्यू 0। तो हम x की जगह 4 पुट कर देते हैं, y की जगह 0 पुट कर देते हैं। तो x की जगह 4 पुट करते हैं, y की जगह 0। तो 2 0 इज इक्वल टू 4। तो 4 - 0 इज इक्वल टू 4 एंड 4 इज इक्वल टू 4। तो ये तो हमारे पास बिल्कुल करेक्ट है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। इसका मतलब 4 and 0 इस इक्वेशन का क्या हो सकता है, सॉल्यूशन हो सकता है। अब हम आगे वाले भी पुट करके देख सकते हैं। मान लीजिए हमने पुट किया अब √2 and 4 √2, √2 and 4 √2, x की जगह हमें पुट करना है √2। तो x की जगह हमने पुट कर दिया √2 - 2, y की जगह हमें क्या पुट करना है, 4 √2। तो y की जगह हम पुट कर देंगे 4 √2 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से ये होगा √2 - 8 √2 इज इक्वल टू 4। तो √2 - 8 √2 कितना बन जाएगा, -7 √2। तो क्या -7 √2 4 के इक्वल होगा, नहीं होगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं ये भी इस इक्वेशन के सॉल्यूशन नहीं है, ये भी इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। अब लास्ट हमारे पास दे रखा है 1 and 1, तो हम x की जगह 1 पुट करते हैं और y की जगह भी हम 1 पुट करके देखते हैं। तो x की जगह 1 पुट किया -2, y की जगह 1 पुट करते हैं इज इक्वल टू 4। 1 - 2 1 = 2 इज इक्वल टू 4, -1 इज इक्वल टू 4। क्या -1 4 के इक्वल है, नहीं है। तो ये वाला जो वैल्यू है ये भी सॉल्यूशन नहीं होगी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 4 and 0 इस इक्वेशन का क्या हो सकता है, सॉल्यूशन हो सकता है। तो हमारे पास इस टाइप से भी क्वेश्चन दिए हुए मिल सकते हैं। हमें क्वेश्चन दिए हुए होंगे, हमें क्या फाइंड आउट करना है, सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना है। इस तरह से हमें क्वेश्चंस दिए हुए मिलेंगे, हमें क्वेश्चन दिए हुए मिलेंगे, कोई भी हमें इक्वेशन दे दी जाएगी और हमें कुछ सॉल्यूशंस दिए जाएंगे और हमसे पूछा जाएगा इनमें से कौन से सॉल्यूशंस ऐसे हैं जो इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है। तो हम उस केस में क्या करेंगे, उन वैल्यूज़ को हम उस इक्वेशन में पुट करा के देखेंगे। जिस भी वैल्यू ने उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया वो उस इक्वेशन के क्या बन जाएंगे, सॉल्यूशंस बन जाएंगे। इसके बाद हमारे पास दिए हुए हो सकते हैं क्वेश्चंस। हमें क्या दिया हुआ हो सकता है, कोई भी एक इक्वेशन दे दी, मान लीजिए कोई भी एक लीनियर इक्वेशन दे दी। जैसे हमें दे दिया 2x + 3y इज इक्वल टू k। क्या दे दिया गया, 2x + 3y इज इक्वल टू k। अब हमें इसमें क्या बोलेगा, k की वैल्यू फाइंड आउट करो। किसकी वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, k की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए अगर 2 and 1 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, या कोई भी अदर वैल्यू हमें दे दी और हमें कहा गया कि k की वैल्यू, कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए इफ़ 2 and 1 इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो उस केस में हम क्या करेंगे, हमें पता है 2 और 1 इस इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन है। हमें क्या पता है, 2 and 1 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन दिया हुआ है। तो अगर ये 2 and 1 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है तो ये क्या करेगा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करेगा तो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल होगी, राइट हैंड साइड के इक्वल होगी। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में क्या पुट कर देंगे, ये जो सॉल्यूशन है इसका x और y की जो वैल्यूज़ है हम वो पुट कर देंगे। तो वहाँ से हमें पता है क्योंकि ये
ये सॉल्यूशन है तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आएगी। वहाँ से हमारे पास किसकी वैल्यू आ सकती है, के की वैल्यू आ सकती है। तो हमने क्या किया, 2x की जगह क्या पुट कर दिया, हमने 2 पुट कर दिया, प्लस 3y की जगह क्या पुट कर दिया, 1 पुट कर दिया, इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, के इक्वल आएगा। ये आएगा ही आएगा क्योंकि ये क्या है, इसका सॉल्यूशन है। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड होगी ये राइट हैंड साइड के इक्वल होगी ही होगी। तो यहाँ से 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 1 ज़ा 3 इज इक्वल टू के। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 + 3 7 इज इक्वल टू के। इसका मतलब ये जो के कॉन्स्टेंट टर्म थी इसकी वैल्यू यहाँ पर किसके इक्वल आएगी, 7 के इक्वल आएगी। मतलब ये जो इक्वेशन है हमारे पास वो क्या हो सकती है, 2x + 3y इज इक्वल टू 7 हो सकती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 and 1 इस इक्वेशन का क्या है, सोल्यूशन। अब अगर हम 2 and 1 इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, 7 के इक्वल आएगी। जैसे 2 हमने पुट कर दिया, प्लस 3 1 इज इक्वल टू 7, 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7। तो 7 किसके इक्वल आ गया, 7 के इक्वल आ गया। इसका मतलब अगर हमारे पास इस तरह से क्वेश्चन दिए हुए मिले कि हमें कोई भी एक कॉन्स्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और तो उसमें हमें क्या दिया हुआ मिलेगा, हमें सॉल्यूशन दिया हुआ मिलेगा, हम उस सॉल्यूशन को उस इक्वेशन में पुट करेंगे और वहाँ से हम क्या फाइंड आउट कर देंगे, कॉन्स्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। मान लीजिए हमें कोई दूसरी इक्वेशन दी गई है, 2x + 3y इज इक्वल टू 4k। क्या दी गई है, 2x + 3y इज इक्वल टू 4k, और हमसे कहा जाए कि 1 and 1 इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है। क्या कहा जाए, 1 and 1 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो k की वैल्यू फाइंड आउट करके बताइए। हमें पता है 1 and 1 अगर इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, 1 x की वैल्यू और 1 y की वैल्यू अगर इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा तो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आएगी, राइट हैंड साइड के इक्वल आएगी। तो हम क्या करेंगे, इस 1 and 1 को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, वहाँ से हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, k की वैल्यू आ जाएगी। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, 2x की जगह पुट किया 1 प्लस 3y की जगह भी पुट कर दिया 1 इज इक्वल टू 4k। तो यहाँ से हमारे पास क्या बन गया, 2 + 3 इज इक्वल टू 4k, एंड k की वैल्यू 4k इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, 5, एंड k की वैल्यू हमारे पास क्या आ सकती है, 5/4। तो यहाँ से इस क्वेश्चन में k की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 5/4, अगर 1 and 1 इस इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर हमें सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने होंगे। हमें क्या दिया जाएगा, हमें कुछ सॉल्यूशंस दे दिए जाएंगे, एक इक्वेशन दे दी जाएगी, और हमसे पूछा जाएगा कि इस इक्वेशन के कौन से सॉल्यूशन है, इनमें से कौन सा सॉल्यूशन ऐसा होगा जो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। तो हम ये फाइंड आउट कर देंगे, और हमें दिया हुआ होगा कोई भी कांस्टेंट की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। अगर एक सॉल्यूशन उसका गिवन होगा तो वहाँ से हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे, के की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। थैंक यू।